बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल से ही देखा है और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ आप लोगों ने रहना है। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग मेरी चैनल पे आए हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज मैं बात करूंगी सोनिया पे कि सोनिया की आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी है। और उस वीडियो को देखकर आप लोगों ने शायद ही कुछ क्लिप जो है ना वो लोड किए होंगे या लाइव उसकी देखी होगी, लेकिन मैंने वो देखा था। इसके बाद मुझे दिल नहीं किया कि मैं वो करूं आप लोगों से शेयर, और उसकी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो उस वीडियो को देखकर मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग जानते हैं कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब ये लोग गए थे उस जो बहरीन वाला बंदा आया था उसके साथ गए थे, तो वहाँ पे इसने टिक शॉप से कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान लिया था और इसलिए वसीम को बोला था कि वसीम आप भी लेना, और वसीम ने बोला था कि मेरे हाथ टूटे हुए नहीं है, मैं खुद खा सकता हूँ। इसके अलावा ये इतने दिन हो गए, 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए इसको अपनी अम्मी के घर आए हुए, और आप लोगों के सामने इसकी पहली वीडियोस भी हैं जिसमें ये कह रही थी कि वसीम गए हुए हैं बाज़ार और आज मेरा वसीम के बिना दिल नहीं लग रहा। मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कब वसीम आएंगे, बहुत ही बुरा सा लग रहा है। मैं अकेली घर में हूँ और अब वसीम का जिक्र भूल कर भी नहीं हो रहा है। कह रही थी कि वो 2 दिन के लिए बहावलपुर दोस्तों के साथ गए, क्या वो बहावलपुर उसने पक्का ठिकाना लगा लिया? ये बात है कि जब वो बहरीन वाला आया था उसके साथ पता नहीं ये कैसी बातें की हैं, क्या किया है, वहाँ पे इसको डांट पड़ी है। लेकिन यहाँ पे हम इसका सारा कसूर भी नहीं सोनिया का गिनते, क्योंकि सोनिया को इस हाल तक पहुँचाने के लिए सारा का सारा हाथ इस वसीम छछूंदर का ही है। अगर ये मर्द इस काबिल होते तो अपनी औरतों को लाइव नहीं बिठाते। अब इन औरतों की नज़र में महरम ना महरम का कोई फ़र्क नहीं रहा है। जैसे ये वसीम को यार बोलती है, ऐसे ही सब गैर मर्दों को भी यार बोलती है। और आप लोगों ने इसकी देखे होंगे पहले के व्लॉग्स भी, जब ये अनमैरिड थी इसकी अच्छी खासी होती थी वीडियो, कोई इस वीडियोज़ में कुछ नहीं होता था, तब लोग खुशी से इसकी वीडियोस देखते थे। अब ये औरत ऐसे थंबनेल लगाने शुरू हो गई है जिससे पता चलता है कि अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा है और ये बिल्कुल हो गई है डाउन। कल कह रही थी कि सारे आ गए और अब फैसला हो गए रहेगा। क्या फैसला करना था? यही फैसला करना था क्योंकि सिकंदर भाई का वसीम बन जाए और ये मामू है, मामू बन की अच्छी खासी बनती है, शायद इसी वजह से उसको बुलाया। और दूसरी बात कि आपने नसीमा आंटी को देखा होगा, नसीमा आंटी का मूड एकदम से खराब था। सोनिया बार बार पका रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन उसने नसीमा आंटी की बिल्कुल तवज्जो इसकी तरफ नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इसी वजह से परेशान होगी कि देखो एक बहू जो है वो घर से भाग गई है, अब मेरी बेटी अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई है, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, माँ बाप की कोई चलती नहीं है। और बाप से कैसे मुखातब होती है जैसे एक नौकर हो, बाप को ये अबू का भेजा है ये लेने के लिए, तरह स्विचा लेने के लिए, ये तरह स्विचा नहीं होता है, वो 3 वाला होता है, वो जो बोर्ड होता है। लेकिन इस औरत को कुछ भी नहीं आता जाता, सिर्फ ओवर एक्टिंग की दुकान। अब मैं आपको बताऊं कि साबरा हर वीडियो में बोलती है कि मैं बच्चों को कपड़े देती हूँ। अब अगर ये सच्चे हों, वैसे तो ये वीडियो बना के साबरा की अच्छी खासी चित्रोल करते हैं, लेकिन अगर ये बंदे सच्चे हों तो ये अपनी एक वीडियो बना के ये बोल सकते हैं ना कि साबरा से हमने आज तक कुछ नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, कपड़े नहीं लिए, बच्चों को जैसे तैसे भी होते हैं हम खुद पहनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये झूठे हैं क्योंकि उसे ये लेते हैं। दादी ने पहले बोला था कि अब मैं बच्चों को नहीं रखूँगी, मैं बच्चों को साबरा के पास भेज दूँगी क्योंकि मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ, लाइबा ही मेरे लिए काफ़ी है और 3-3 और बच्चों की मैं नहीं उठा सकती। तब उधर से भी साबरा को जूते पड़े हैं क्योंकि उसके जावेद अंकल की अम्मी अब्बू नहीं एक्सेप्ट कर रहे बच्चों को। इस वजह से उन्होंने यही सोचा है कि मैं पैसे से इनका मुंह बंद करूंगी, बच्चों के खर्चा भेजूंगी, तब इनका मुंह बंद हो जाएगा, बच्चे नहीं भेजेंगे क्योंकि ये लोग पैसे के भूखे हैं।
और कल जो कपड़े पहने हुए थे बार बार सोनिया कह रही थी बहुत अच्छे यमन के कपड़े हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो अल्लाह के बंदो कुछ अपने पल्ले से भी उन बच्चों को पहना दिया करो ना, लेके कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं खिलाते हो। मुजम्मल बेचारा ऐसा फिर रहा है, उसकी कटिंग नहीं हुई है, उसके बाल इतने बड़े हुए हैं, कोई उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग नहीं है, कोई उसके पाँव में जूते नहीं है, सॉक्स नहीं है। तो आप लोग क्या वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैसा कमाने के लिए आपके पास हैं। लोगों को दिखाया, लोगों की हमदर्दियाँ ली, लोगों ने उधर से बच्चों के नाम पे भेजा, वो तुम्हारी अम्मी और अब्बू की पॉकेट में चला गया, तुम आई अपना चस्का पूरा किया, खाया पिया, घर चला गया। अब देखना आप, मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और इसके भी अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। लेकिन ये औरत, इस औरत को चस्का पड़ चुका है अब, और चस्का डालने वाला इसका खुद हस्बैंड है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात हाशिम की और रिमशा की करने वाली हूँ, क्योंकि रिमशा और हाशिम की मैंने रात को लाइव देखी है और उनके इतने इतने गंदे लोग कमेंट्स कर रहे थे ना कि भैया आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैं इधर लगा देती, मेरा इरादा था कि मैं लगाऊँ, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं यहाँ पे वो अपलोड करूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें थी और मेरी वीडियो बच्चियाँ भी देखती हैं। तो फिर मैंने ये नहीं सोचा था कि, मैंने सोचा कि छोड़ो दफ़ा करो इनको, इन लोगों की तो रोज़ ही करतूत ऐसे हैं, ये तो है ही गंदे लोग, तो मैं ऐसी नहीं लगाती हूँ। क्योंकि उन लोगों की असलियत तो लोगों के सामने ज़ाहिर ही हो गई है। वो जैसे बंदे हैं अपनी औरतों को बिठा के आगे बिठाते हैं, खुद आशियाँ पढ़ के ना तो मैं ऐसा मुंह बना लेता है ना, फिट्टे मुंह की तरह मुंह बना लेता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। बोल भी किस तरह से सकता है, क्योंकि उसकी औरत, वो खुद अपनी औरत को बिठाता है, लोगों की बातें वो खुद सुनता है। ऐसे ये मर्द हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो नजमा है, जवान होते बेटे की माँ है और बेटे की हरकतें आप लोग देख सकते हैं। बच्चों की तरबियत पे बिल्कुल इन लोगों का फोकस नहीं है, उनकी स्टडी पे बिल्कुल फोकस नहीं है, सारा का सारा फोकस है इनका लाइव पे, पैसे पे। अब आप देखें कि समाविया की मैं बात करना चाहूँगी कि समाविया की उस दिन वीडियो आई है और समाविया की वीडियो देखकर, समाविया की बातें सुनकर ना, और उसकी जो बस ऐसी मुझे लगी है कि सेम टू सेम वो सोनिया बनती जा रही है। उसका अपने बहन भाइयों पे कोई भी ज़रा सा भी प्यार नहीं है। और यहाँ पे मैं समाविया को ये बोलना चाहूँगी कि समाविया, तुम्हारी माँ चली गई है छोड़ के तुम लोगों को, और माएँ तो मर भी जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बहनें होती हैं ना, वो माँ का किरदार अदा करती हैं। तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने छोटे बहन भाइयों को माँ का प्यार देना। माँ ने तो अपना मुँह काला कर लिया, लेकिन आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो, आपका कोई भी हमदर्द नहीं है। न ही दादी है, न ही फूफियाँ हैं, न ही पैदा करने वाली माँ है। तुम्हारा छोटा सा मासूम सा भाई है, तुम उसको स्कूल भेजो, तुम तैयार उसको नहीं कर सकती हो। तुम वीडियो बना सकती हो, वीडियो अपलोड कर सकती हो, तो बहन भाइयों पे तुम तवज्जो नहीं दे सकती हो। अपनी बहन समाविया के कपड़े चेंज नहीं करवा सकती हो, उसके बाल नहीं बना सकती हो, अपने भाई मुजम्मल के कपड़े नहीं चेंज करवा सकती हो। तो ये जाए भी तो जाए किस पे, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की कॉपी बनती जा रही है जो इसकी फूफी सोनिया है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि समाविया, अपने भाई को स्कूल भेजा करो, अपने भाई को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसके हाथ मुंह धुलवाया करो, उनको बिठा के खाना खिलाया करो, उन पे तवज्जो तुम दो। अगर तुम्हारी माँ होती, तुमसे प्यार करने वाली होती, तो वो आप लोगों पे अपनी ज़िंदगी बता देती, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं करती। तुम्हारे बाप को छोड़ के वो मुंह काला किसी मामू के साथ ना करती। जो हो गया वो हो गया। अब आप लोग अपने खुद पे, अपने सेल्फ पे आप लोग करो कि लोगों को करके दिखाओ कि हम लोग भी उसी साबरा की बच्चियां हैं, लेकिन हमने आप लोगों को करके दिखाया है। क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कहते हैं कभी कभी तो ऐसे जो माँ होती है ना, उसके पेड़ से भी ऐसी औलाद भी जन्म लेती है ना, जो नाम रोशन करती है, जो लोगों की बातों को जुटलाती है कि हम उसका खून होते हुए भी उन जैसे नहीं है। तुमने ऐसा करना है कि अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना है, अपनी बहन की तरबियत करनी है, खुद अपनी भी तरबियत तुमने करनी है। आज का ज़माना बहुत ख़राब है, आप लोगों ने अगले घर भी जाना है, वहाँ पे तुम लोगों को ताने तशने मिलेंगे माँ के, लेकिन आप लोगों ने खुद अपने आप को ऐसा करके पेश करना है लोगों के सामने कि लोगों के खुद ही मुंह बंद हो जाएं, वो आप पे कोई बात नहीं कर सकें। तो मेरी बेटी, आपने अपनी बहन का हाल ख्याल रखना है, अपने भाई का खास करके ख्याल रखना है। वो छोटा सा मासूम सा बच्चा है,
और आप एक माँ का किरदार अदा करो। बड़ी बहन माँ का पर होती है, और आप ऐसा उससे करो कि उसको फील ना हो कि मेरी माँ मेरे साथ क्या करके भाग गई है। लेकिन आप सोनिया की तरह नहीं बनो। आप लिपस्टिक नहीं लगाया करो। आप ऐसे नहीं हरकतें किया करो जैसे सोनिया करती है और सारे लोग उस पर लानतें भेजें। आप ऐसा करके दिखाओगे लोगों के मुंह बंद हो जाएं, लोग कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये भी साबरा की बेटी है, लेकिन देखो ये कितनी अच्छी है। आप पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आप दीनी दुनियावी दोनों तालीम लो। अपने बहन और भाइयों को भी आप लोग ऐसा ही करवाओ। उसको स्कूल में एडमिशन करवाओ मुजम्मल का, उसको कुरान पाक की तालीम दो, और ख़ुद आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर ध्यान दो। आप बस और कुछ ना करो, ये मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो ना बनाओ। आप पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, इसके बाद आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप अपने खुद पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, आपको किसी की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। चाहे आपकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन आप किसी पे भी डिपेंड नहीं करोगी, सिर्फ अपने आप पे आप लोग करोगे। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक इन बच्चों का साथ दें और इन बिन माँ के बच्चों को अल्लाह पाक ही अच्छी रास्ते पे डालें, क्योंकि कोई भी इन बच्चों का ख्याल और ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हो सॉरी, मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को, देखने वालों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।